है कि ये बातचीत कहाँ चली थी। ये बातचीत कहाँ चली थी, इंटरनल मोटिवेशन की बातचीत कहाँ चली थी। तो इंटरनल मोटिवेशन का ही हिस्सा होगा, क्योंकि मोटिवेशन एक छोटा सा चैप्टर था और हम क्या पढ़े थे, मोटिवेशन क्या है। कोई भी शिक्षण प्रणाली जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, मोटिवेट करना। आप यहाँ पहले पढ़ने आए तो हम क्या किया, आपको मोटिवेट किए कि कोई बात नहीं, आप लेट से भी ज्वाइन किए हैं तो हम अपना सिलेबस संडे को पूरा कर लेंगे, है ना। क्योंकि आपका मंडे टू फ्राइडे हमारा क्या रहता है, रेगुलर क्लास रहता है, उसमें पुराने बच्चे रहते हैं, नए बच्चे को हम कब पूरा कर सकते हैं, संडे को क्लास लेके। तो संडे का क्लास आपका कैसे रहता है, 10 से 4 बजे तक 3 घंटे 4 घंटे जो आप पढ़ाई करते हैं वो आपको पूरा कराते हैं। तो आपके दिल में क्या हुआ, मोटिवेशन हुआ कि नहीं, अगर हम पीछे भी हैं तो हमारा सिलेबस पूरा कर दिया जाएगा, है ना। तो कभी भी आप या हम या एज ए शिक्षक, कोई भी शिक्षक पढ़ाना शुरू करता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, अपने बच्चों को मोटिवेट करता है। छोटे छोटे बच्चों को जब स्कूल में लाया जाता है तो उसे क्या किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। कुछ खिलौना दिखाकर, कोई अच्छा पोयम सुनाकर या झूला झूलाकर बच्चे को हम क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछ ले कि पढ़ाई करने का अधिगम प्रक्रिया शुरू करने की सबसे पहली चरण क्या होती है, तो हमारा मोटिवेशन ही होता है, ठीक है। और मोटिवेशन चैप्टर में ये बात आया था कि इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है, और दूसरी बात क्या आई थी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात चली थी, है ना। तो इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन में क्या अंतर है। इंटरनल मोटिवेशन आपको अपने आप में ही पता चल रहा होगा कि आंतरिक अभिप्रेरणा की बातचीत चल रही है ना। यानी जब आप अंदर से अभिप्रेरित किसी चीज के लिए हैं, आपको चाहे किसी चीज के लिए आपके मदर फादर बोले कि नहीं तुमको तो टीचर बनना ही है, बहुत जिद कर रहे हैं, तो आप बैग उठा के यहाँ पढ़ने आए हैं, तब आप इंटरनल मोटिवेट नहीं है, तब आप उतने अच्छे से मेरी बातों को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आपकी सिचुएशन ऐसी है, डू एंड डाई वाली सिचुएशन आ जाएगी जब आपको लगेगा कि नहीं, अब अगर लाइफ में कुछ नहीं करेंगे तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना। आप अपने फैमिली को देख रहे हैं, परिवार को देख रहे हैं कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है, फिर भी हमको पढ़ने के लिए भेज रहा है, हमको पढ़ना हर हालत में है, पढ़ना ही लास्ट ऑप्शन जब बच जाए तो आप क्या हो जाइएगा, इंटरनल मोटिवेशन हो जाइएगा, है ना। और एक्सटर्नल कब होइएगा, जब आपके फादर साहब या माता जी कह रही होंगी पढ़ लो, देखो बगल वाले के बच्चे पढ़ रहे हैं तुम नहीं पढ़ रहे हो, तो ये क्या हो गया, आपका एक्सटर्नल हो गया, यानी कि कोई और आप पर दबाव दे रहा है। तो इस तरीके में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर बच्चा अपने मन से नहीं, अपने परिवार या माता या पिता किसी का भी नाम देकर पूछे कि उनके दबाव में आकर कोई क्रिया कर रहा है, कोई भी गिटार बजाना, पढ़ना, ड्राइंग करना, नृत्य करना, कुछ भी लिखा हुआ आए और वो बाहरी दबाव से रिलेटेड हो, तो हम क्या बोलते हैं उसको कि वो क्या हो जाएगा, हमारा एक्सटर्नल मोटिवेशन का हिस्सा बन जाएगा, इंटरनल मोटिवेशन का हिस्सा नहीं बनेगा। इंटरनल तभी माना जाएगा जब बच्चा आंतरिक अभिप्रेरणा से है, अपने अंदर मन से ये महसूस कर रहा है कि इस काम को करने में हमें बहुत खुशी महसूस होती है, इस काम को कर कर हम परिवार की स्थिति को बदल सकते हैं, तब वो क्या है, इंटरनल मोटिवेट है ना। यही था इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन। अभी अपने हम लोगों ने कितनी बातचीत कर ली इंपॉर्टेंट टर्म्स की, आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमेटिव असेसमेंट, पोर्टफोलियो, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक तरीके से आपका 2 चैप्टर, यानी कि कोई बच्चा बताएगा कि कौन कौन चैप्टर का, जी बिल्कुल, आकलन मूल्यांकन और आपका क्या था, मोटिवेशन चैप्टर्स के ये इंपॉर्टेंट टर्म थे। बाकी जो हम पढ़ाते हैं वो क्या होता है, आपका थ्योरी होता है। तो थ्योरी अपने को पढ़ना है, समझना है, लेकिन दिमाग में जो बातचीत रखनी है इंपॉर्टेंट टर्म्स ही रखना है, कि उसमें उचित बातचीत जो हमको एग्जाम में जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा उन चीजों को हमें ज्यादा ध्यान में रखना है ना। और आगे का क्लास भी हम ऐसे ही आपको लेंगे। और मेरा ये सोचना है कि हम सोच रहे हैं कि क्यों ना आपका धीरे धीरे हम क्वेश्चन करवाना शुरू कर दें, है ना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट, जैसे अजर्सन रीजनिंग वाली क्वेश्चन आप बोल रही थी कि बहुत दिक्कत हो रहा था, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, अजर्सन रीजनिंग का क्वेश्चन करवा देंगे, है ना।